एक ऐसा शब्द जिसको अधिकतर लोग नकारात्मक अंदाज में ही देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अकद्दू है, कम बोलता है या सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखता है, तो लोग उसे कहते हैं इसमें एटीट्यूड आ गया है। हालांकि कुछ मायनों में यह सही भी है, लेकिन अगर हम एटीट्यूड को विस्तार रूप में देखें तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिंदगी को देखने का जो नजरिया होता है, सोचने, समझने और बर्ताव करने का तरीका होता है, उसे एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों में सकारात्मक एटीट्यूड होता है, बल्कि कुछ लोगों में नकारात्मक एटीट्यूड होता है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग थोड़े घमंडी होते हैं, अकद्दू होते हैं, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग गंभीर होते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। अगर किसी इंसान को अपने जीवन में सफलता पाना है तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना होगा। एक सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हमेशा गर्व महसूस करता है, अपने काम के प्रति ऊर्जावान रहता है और प्रबल विश्वास के साथ अपने काम को पूरा भी करता है। इसीलिए हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। एटीट्यूड तो मेरे पास भी है, लेकिन इतना फोकट का नहीं जो बात बात पर एटीट्यूड दिखाऊं। इतनी आसानी से ना हारूंगा ये जिंदगी। अभी तो मैंने खेलना शुरू किया, अभी असली खेल बाकी है। बढ़ती जिंदगी के साथ प्रॉब्लम का आना तो कंपलसरी है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ दुनिया की वॉट लगा दे, ऐसा एटीट्यूड रखना भी नेसेसरी है। मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं सर झुकाकर चलता हूं तो सिर्फ खुदा के डर से। एटीट्यूड उतना ही दिखाओ जितना तुम्हारी शक्ल पर सूट करे। जैसा बाहर से दिखता हूं वैसा ही अंदर से भी हूं। चिकनी चुपड़ी बातें करके किसी को धोखा देना मेरी फितरत नहीं। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां पर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। मुझे चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। नफरत करने वालों अपनी दुआओं में असर लाओ। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का। कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो चीज गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहां बोलकर बदतमीज बन जाओ। काबिलियत इतनी बढ़ाओ अपनी कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिशें करनी पड़े। बहुत नजदीक से देखा है दुनिया को, तभी तो दूर बैठा हूं सभी से। चरित्र है, पवित्र रहो। किसी के बाप में इतना दम नहीं जो तुम पर उंगली उठा सके। चलो आज फिर मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के लोगों को जलाया जाए। मुझे जिंदगी से जो मिला मैंने कबूल किया। मैंने किसी चीज की फरमाइश नहीं की। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत बढ़ाओ। किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी मिला करती है। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त होती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सिर झुका लेता है हैसियत का। कभी अभिमान मत करना साहब, क्योंकि उड़ान जमीन से ही शुरू हुई और जमीन पर ही खत्म होती है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। जिगर वालों को डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम वहां भी कदम रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। हंसने की आदत है मुझे। मुझ में गम की कोई बात नहीं होती। मेरी बातों में मजा होता है, पर मेरी हर बात मजाक नहीं होती। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। एक दिन अपनी भी एंट्री शेयर जैसी होगी। उस दिन शोर कम और खौफ ज्यादा होगा। जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता। जागो, उठो और इसे खुद बदलो। हर किसी के आगे झुका नहीं करते और जहां इज्जत ना मिले वहां रुका नहीं करते। गुरूर नहीं है मुझे, लेकिन जिद्दी कमाल का। हुए घमंडी लोग मुझसे दूर ही रहे, क्योंकि मनाना मुझे आता नहीं और भाव मैं किसी को देता नहीं। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। दिल के तो बहुत अच्छे हैं, बस दिमाग की कोई गारंटी नहीं है साला। बहुत जल्दी खराब हो जाता है। सिर्फ कपड़े ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। बादशाह बनकर हुकूम करने का शौक नहीं है मेरा। मैं बस इंसानियत से दिलों पर राज करना चाहता हूं। मैं कभी बदला नहीं लेता हूं, सामने वाले को ही बदल देता हूं। तुम दुश्मनों की बात करते हो,
अरे हमें तो अपने ही देखकर जल जाते हैं। एटीट्यूड का भी अपना एक अंदाज रखो। अगर एक बार किसी को भूल जाओ तो सिर्फ डू वर्ड याद रखो। तुम कौन, जलना जलाना ये सब फिजूल है, अपने काम में मस्त रहो, यही अपना उसूल है। मैं ऊंची आवाज सिर्फ गानों की सुनता हूं और किसी की नहीं। यदि सहन करने का हिम्मत रखता हूं तो तबाह करने का हौसला भी रखता हूं। मेरा एटीट्यूड आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। जो बेहतर होते हैं उन्हें इनाम मिलता है, जो बेहतरीन होते हैं उनके नाम पर इनाम होता है। जिद समझो तो जिद ही सही, सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर तुम नहीं, वो करो जो आपका दिल करे। जिंदगी आपकी है, किसी के बाप की नहीं। मुझे परवाह नहीं है कल की, मैं हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीता हूं। हमारा अंदाजा कोई न लगाए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि अंदाजा बारिश का लगाया जाता है, तूफानों का नहीं। तेरा घमंड तुझे ही हराएगा, मैं क्या हूं यह वक्त ही बताएगा। बात संस्कार की है, वरना गालियां तो बहुत अच्छी अच्छी आती है मुझे। लोग वाकिफ है मेरे आदतों से, रुतबा कम ही सही पर लाजवाब रखता हूं। गुमान न कर, आपने दिमाग पर ए दोस्त, जितना तेरे पास है उतना तो मेरा खराब रहता है, बदल गए हैं हम, क्योंकि बात औकात तक आ पहुंची थी। आदमी दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। बात सिर्फ रिस्पेक्ट की होती है, वरना जो सुन सकता। तेरी मोहब्बत और मेरी फितरत में बस इतना सा फर्क है। तेरा एटीट्यूड नहीं जाता और मुझे झुकना नहीं आता। मशहूर होने का शौक नहीं, मुझे बस कुछ लोगों को गुरूर तोड़ना है। सांवले रंग पे ना जाइए जनाब, हमें दूध से ज्यादा चाय के दीवाने देखे हैं। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। लोगों को खो रहा हूं, लगता है मैं समझदार हो रहा हूं। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से अच्छा है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। ऊपर वाला भी अपना आशिक है, शायद इसीलिए किसी का होने नहीं देता। जैसा तुम सोचते हो ऐसे हम नहीं हैं, और जैसे हम हैं वैसे तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी फितरत में नहीं है किसी से नाराज होना। नाराज वो होते हैं जिन्हें खुद पर गुरूर होता है। मत करो मेरी पीठ के पीछे बात जाकर कोने में, वरना पूरी जिंदगी गुजर जाएगी रोने में। वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मुझको पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं वो किताब हूं जिसमें लफ्जों की जगह जज्बात लिखे हैं। कड़ी से कट जो ढते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है।